हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो हयात होती है वो सिमरन को साइड में ले जाती है एंड समझाने लगती है कि जो हो हमारी फ्रेंडशिप है वो भी ख़राब हो जाएगी, सो प्लीज़। तो सिमरन होती है वो समझ जाती है और सिमरन का हाथ पकड़ के अपने ग्रुप में आ रही होती है। तो उसमें से एक लड़का बोलता है, क्या बात है, तुम दोनों की फ्रेंडशिप बड़ी हो रही है। तो उसके बाद हयात बोलती, हाँ शी माई गुड फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? तो वो लड़का बोलता है, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो उसके बाद जो होती है ये सब गॉसिप करने लगते हैं। तो उसमें से एक लड़का होता है जो हयात का अच्छा फ्रेंड होता है, उसका नाम होता है अभी। तो अभी बोलता है कि हयात, तुम्हें पता है हमारे कॉलेज में ना फंक्शन होने वाला है। तो हयात बोलती है कि कौन सा फंक्शन होने वाला है? तो अभी बोलता है, हयात बोलती है कि अभी तो फंक्शन हुआ था कुछ दिन पहले, फिर से फंक्शन। तो अभी बोलता है, हाँ फिर से फंक्शन होगा, पता नहीं शायद, मुझे कुछ पता नहीं है, ये निशा बताएगी। तो निशा बोलती है कि कोई फंक्शन नहीं होगा, तो अभी तो पागल हो गया है, शायद फंक्शन नहीं होगा, शायद कैंपेन पे ले जाएंगे हमें सबको, या फिर तो सीनियर और जूनियर के बीच कंपटीशन होगा, फुटबॉल कंपटीशन। तो हाल बोलती है, अच्छा यार हम तो सीनियर है ना, सो हम ही जीतेंगे, डोंट वरी, ओके। सो निशा बोलती है कि हाँ वो तो है, क्योंकि हयात इतना अच्छा फुटबॉल जो खेलती है। तो हसीन बोलती है कि वो तो देखा जाएगा, ठीक है, हमने जूनियर को इतना दबा रखा है ना, और ये हयात है कि वो रैगिंग करती है, वो मानती नहीं है। तो निशा बोलती है कि हम रैगिंग कहाँ करते हैं यार, थोड़ा सा तंग ही तो करते हैं, बस डरा के रखते हैं, कि बस डराने में ये रैगिंग होती है। रैगिंग नहीं होती है ये, रैगिंग किसको बोलते हैं तुमको पता है ना? रैगिंग वो होती है जो हम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। रैगिंग तो बहुत ख़तरनाक होती है, रैगिंग करना तो कानून में अपराध है तो हम कैसे कर सकते हैं? तो हयात बोलती है कि अगर मैं चाहूँ तो वो रैगिंग भी कर सकती हूँ, बट मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी बदतमीज़ी से बिहेव करना नहीं सिखाया है, सो इसलिए मैं वो रैगिंग नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा तंग करती हूँ, बस डराती हूँ, उसको रैगिंग नहीं कहते हैं, और इतना तो चलता है, क्यों निशा? तो निशा बोलती है, हाँ इतना तो चलता है। तो उसके बाद ये जो होते हैं ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या होगा, कब है मैच वगैरह। तो अभी बोलता है कि मैच कुछ दिनों के बाद है, मैच शायद अगले वीक है। तो है बोलती, अच्छा इतना टाइम, तुमने मुझे बताया भी नहीं, मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है। सो अभी बोलता है कि तुझे प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है, तू तो खिलाड़ी है हमारा तो हयात बोलती है, सो तो है। उसके बाद जो हयात होती है वो सबको बोलती है कि चलो गाइस क्लास में चलते हैं एंड किसी को देखते हैं, किसी की रैगिंग करते हैं, टांग खींचते हैं किसी की। बहुत दिन हो गए हैं, मेरे हाथ में खुजली चल रही है, सो चलते हैं। तो उसके बाद ये जो होते हैं सब जाते हैं। ये हयात बोलती है, देखो ओवर मत बनना, ओके। अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी के साथ ऐसा वैसा कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सब बोलते हैं कि हाँ मैडम साहिबा हमें पता है, ओके, हम अपनी लिमिट में ही सब कुछ करते हैं। जो हयात होती है उस ग्रुप की कैप्टन होती है, तो उसके बिना पूछे कुछ भी ऐसा वैसा किसी के साथ नहीं हो सकता।
हयात अपनी लिमिट में ही रहती है। और उसके बाद ये जो होते हैं तीनों जाते हैं हयात से और निशा, तो ये तीनों अलग हो जाते हैं और उनका ग्रुप अलग हो जाता है, क्योंकि हयात जो होती है इन दोनों के साथ ज़्यादा रहती है। तो अभी बोलता है कि आज मैं ना तुम तीनों के साथ रहूँगा। तो हयात बोलती है हाँ श्योर, तू तो मेरा बडी है, कोई बात नहीं, तो चल आज किसी के अच्छी खासी रैगिंग करते हैं। तो उसके बाद ये सब जाते हैं क्लास के बाहर। जो हयात बोलती है कि अभी वो देख, वो सामने से प्रोफेसर आ रही होती है, तो अगर तूने उसको प्रोफेसर को एक मतलब उनकी बुक उनके हाथों में से गिरा दी और अगर उनको उनके हाथ को टच कर दिया तो, और अगर तुझे चाटा नहीं पड़ता है तो तू जो भी कहेगा ना मैं वो करूँगी। तो अभी बोलता है कि पक्का करेगी ना। तो उसके बाद अभी जाता है प्रोफेसर के पास, अभी भाग भाग के जाता है, जिससे मैम से टकरा जाता है एंड मैम की जो किताबें होती हैं वो बुक्स गिर जाती हैं। और अभी बोलता है आई एम सॉरी मैम, आई एम सॉरी। तो मैम बोलती देख के नहीं चल सकते हो क्या। तो अभी जो होता है वो मैम की बुक्स उठाने लगता है, तो मैम बोलती है नो थैंक यू, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी बोलता है मैम मैं उठा देता हूँ ना, आई एम सॉरी, ऐसा करके बुक को जो उठाने लगता है तो मैम का हाथ उससे टच हो जाता है एंड एक और बार टच हो जाता है, मतलब 2 बार होता है सडनली। तो हयात और जो निशा होते हैं ये इधर देख रहे होते हैं कि यार इसने तो टच कर दिया हाथ अब। सो उसके बाद जो अभी होता है वो मैम को बोलता है आई एम सॉरी मैम एंड एक और बार मैम को मतलब टच करता है। तो जो मैम होती है वो मतलब मैम को इतना पता नहीं चलता है। तो उसके बाद जो भी होता है वो वापस आता है और हयात को बोलता है कि अब तुम्हें जो मैं बोलूँगा वो तुम्हें करना है। तो हयात बोलती है कि हाँ ठीक है, ओके ओके मैं कर दूँगी, सो बताओ क्या करना है। और इधर जो होती है वो लड़की वो उठती है, अब जो 9 बज चुके होते हैं वो अब उठती हैं। तो उसकी मम्मा आती हैं और उस लड़की को उठाने लगती है कि तुम्हें पहले ही इतने वीक हो गए हैं, तुम कॉलेज नहीं गई, उठो, अब देखो टाइम क्या हो रहा है। तो वो लड़की होती है वो उठती है और देखती है तो बहुत टाइम हो चुका होता है। तो वो जल्दी से भागती है, अपने शावर वगैरह लेती है एंड वो नीचे आती है, रेडी वगैरह हो गया। तो उसकी मम्मा बोलती है ब्रेकफास्ट। तो उसके बाद जो वो लड़की होती है वो बोलती है ब्रेकफास्ट में बाहर से कर लूँगी, ओके ओके अल्लाह हाफ़िज़, ऐसे बोल के वो चली जाती है अपने कॉलेज आ रही होती है। सो उसके बाद वो कॉलेज आती है तो वो कॉलेज में एंटर होने वाली होती है। सो जो और इधर अभी बोलता है कि अब मैं तुम्हें जो बोल दूँगी वो तुमको करना पड़ेगा। तो उसके बाद अभी बोलता है कि आज ना तुमको ना तुम्हारी जूनियर की रैगिंग करना होगी। तुम जूनियर की रैगिंग करती हो उस तरीके से नहीं करती हो जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। तो अभी बोलता है, तो हयात बोलते हैं अच्छा तुम किस तरीके से चाहती हो, तुम किस तरह से चाहते हो कि मैं अपनी जूनियर की रैगिंग करूँ, ज़रा मुझे बताना। तो उसके बाद जो अभी होता है वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें अपनी सबसे कमज़ोर जिसे तुम जानती भी नहीं हो रैंडमली ओके उस इंसान को तुम्हें चुनना है, ओके, जिसको तुमने कभी रैगिंग नहीं की हो। और दूसरी बात, उसको इतना परेशान करना है कि उसको ना रोना आ जाए, ओके। सो हयात बोलती है कि क्या मतलब है अभी तुम्हारा
ऐसे मैं किसी को इतना हर्ट नहीं करती हूँ, तुमको पता है। उसके बाद भी तुम ये डिमांड रख रहे हो मुझसे कि मैं उस इंसान के साथ ऐसा करूँ कि वो रो दे। तुमको पता है कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना अभी तुम मुझे समझ रहे हो, या शायद तुम मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाए हो कि मैं कैसी हूँ। सो अभी बोलता है, देखो मैं तुमको जानता हूँ कि तुम कैसी हो, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम किसी को कितना हर्ट कर सकती हो। सो मैं सिर्फ तुम्हें चेक कर रहा हूँ। तो देखो, तुमने मुझे बोला था तो मैंने किया, अब तुम्हारी बारी है। क्या हुआ, डर गई क्या? तो हाँ बोलती है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, ओके, तुमको पता है ना। तो निशा बोलती है कि हाँ ये हयात है, किसी से नहीं डरती, ओके। तो नौशीन बोलती है, यार तुम्हारा क्या है, हाँ किसी को हर्ट करना क्या है, डरना ये वगैरह वगैरह, इससे प्रूफ होता है क्या? बस करो, हाँ ओके, इनफ। तो उसके बाद हयात बोलती है कि हाँ मैं ये नहीं करूँगी। तो अभी बोलता है कि तुम डर गई हो, मान लो ना तुम डर गई हो, कोई ज़रूरत नहीं करने की। तो निशा बोलती है, मेरी फ्रेंड है, ओके, अभी ये किसी से भी नहीं डरती है। तो हयात बोलती है, हाँ मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, ओके, वो तुम चाहते हो ना मैं करूँ, ओके मैं करूँगी। तो नौशीन बोलती है कि यार तुम इन दोनों की बातों में कहाँ पर आ रही हो, किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तुमको पता है ना अगर तुम्हारी मम्मा को पता चलेगा तो वो तुमको माफ़ नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो नौशीन होती है वो ऐसा बोलती है, तो आज बोलती है कि ठीक है मम्मा को बता दूँगी मैं, और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। तुम चलो, ये मेरे कैरेक्टर पे बात आ गई, ओके, कि मैं क्या कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। सो चलो देखते हैं आज। तो उसके बाद नौशीन उसको मना करती है हयात को, पर हयात भी नहीं सुनती है, एंड ये चल पड़ते हैं जूनियर की क्लास में। सो ये जाते हैं अपनी जूनियर की क्लास में, एंड वहाँ पर सबको देख रहे होते हैं। सो जूनियर लोग, मतलब जूनियर स्टूडेंट होते हैं वो सब, वो हयात को देख रहे होते हैं एंड थोड़ा सा घबराए हुए होते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई है। तो एक लड़की होती है, वो बोलती है कि यार ये हयात है, तुझे पता है यहाँ पे ये जूनियर की ना रैगिंग करती है। सो पता नहीं यार यहाँ पर क्यों आई है, ये जब भी यहाँ पर आती है ना, मतलब पता नहीं किस किस की रैगिंग करती। पता है अगले वीक ना इसने किसी की रैगिंग की थी, एंड उसको ना इसने नहीं की थी, इसके फ्रेंड्स ने की थी। तो ऐसे बात कर रही होती है वो लड़की। सो उसके बाद जो होती है, हाँ देखती है कि वो लड़की बात कर रही होती है, तो उसको उठाती है कि इधर आओ। तो जो लड़की होती है वो एकदम से डर जाती है कि ये मुझे क्यों बुला रही है। सो उसके बाद वो लड़की होती है, वो खड़ी होती है डरते हुए और बोलती है कि यस मैम। तो हयात बोलती इधर आओ। तो उसके बाद वो लड़की होती है वो इधर आती है हयात के पास, और हयात पूछती है कि तुम क्या बात कर रही थी, ज़रा बताओ। तो हयात को बोलती है, कुछ नहीं मैम, मैं आपके बारे में थोड़ा बता रही थी उसको कि ये हयात है, यहाँ पे सीनियर है। सो बस और कुछ नहीं बता रही थी आपके बारे में। तो लड़की होती है वो बहुत डर जाती है हयात से। सो उसकी हालत ख़राब हो रही होती है, उसके पसीने छूट रहे होते हैं। तो हयात को उस पर थोड़ी सी दया आने लग जाती है कि ऐसा मैं किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए मुझे। उसके बाद जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि क्या आई एम सॉरी मैम, क्या मैं बैठ सकती हूँ? तो हयात बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमको बोला है कि जाके बैठो, नहीं ना तो खड़ी रहो यहाँ पर। तो वो लड़की होती है वो वहाँ पर खड़ी रहती है। तो
जो हयात होती है वो उस लड़की को बोलती है कि तुम सबको पता है मैं कौन हूँ। तो सब स्टूडेंट बोलते हैं कि हाँ पता है। पहले तो नहीं बोलते हैं, फिर सेकंड बारी में बोलती है यार तुम सबको पता है मैं कौन हूँ। तो सब स्टूडेंट बोलते हैं हाँ मैम पता है। तो उसके बाद तो हयात पूछती है कौन हूँ मैं। तो सब बोलते हैं हयात शेख। तो उसके बाद एक लड़की होती है जो चुप से गुमसुम बैठी होती है, सबसे पीछे की सीट में बैठी होती है वो। तो हयात उसको देख रही होती है और उसको बुलाती है कि तुम इधर आओ। सो वो लड़की होती है वो थोड़ी शांत स्वभाव की लड़की होती है। तो वो ना किसी से ज़्यादा बात करती है ना कुछ भी नहीं। और उसके बाद हयात जो होती है उसको बुलाती है कि तुम इधर आओ। सो उसके बाद वो लड़की होती है वो उठती है अपनी चेयर से एंड वो आती है हयात के पास और बोलती है यस मैम बोलिए। वो लड़की होती है ना वो थोड़ी सी सही तरीके से बोल नहीं पाती है। सो वो थोड़ी सी हकलाती होती है। तो बोलती है कि यस मैम। तो उसके बाद हयात बोलती है यार ये तो हकलाती है तुम बोलो हयात। तो वो लड़की बोलती हाँ मैम हयात। तो वो लड़की ऐसे बोलने लगती है, वो हकलाते हुए बोलती है। तो जो अभी होता है वो बहुत हंस रहा होता है। और जो हयात होती है वो भी थोड़ी सी हंस रही होती है और उसको बुरा भी लगता है कि मुझे ऐसे किसी को उठा के उसकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। बट वो दिल में उसको पछतावा हो रहा होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। बट वो मजबूर होती है, उसकी फ्रेंड की बात सुननी पड़ती है उसको। तो वो बोलती है हयात बोलती है कि अब तुम बोलो कि हयात बहुत अच्छी स्टूडेंट है। तो वो लड़की बोलती है मतलब वो लड़की सब हंस रहे होते हैं उस लड़की पे, पूरी क्लास जो जूनियर होती है वो सब हंस रहे होते हैं। तो उस लड़की को बहुत हर्ट होता है, वो मतलब बहुत हर्ट होता है। फिर भी वो काफ़ी हिम्मत करती है कि वो रोए ना कुछ भी। तो उसको पता होता है कि उसकी फ्रेंड उसको बचाने आ जाएगी। तो उसके बाद जो लड़की होती है वो बोलने लगती है कि हयात ऐसे करके बोलने लगती है। वो बहुत स्लो बोल रही होती है एंड सब उस पर हंस रहे होते हैं। तो उतने में मतलब और उसके बाद उस लड़की को बहुत रोना आ रहा होता है। तो वो रो रही होती है कि मतलब उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो हयात को बहुत बुरा लगता है कि मतलब उसकी वजह से किसी को हर्ट हुआ, किसी का दिल दुखा है। तो उसको बहुत हर्ट हो रहा होता है, उस लड़की को भी हर्ट हो रहा होता है और उसको भी हर्ट हो रहा होता है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो उतने में एक लड़की आती है और उसकी फ्रेंड को रोते हुए देख के मतलब उसको पता नहीं क्या हो जाता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। और वो अपनी फ्रेंड के पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ, हाँ तुमको क्या हुआ है ये बताओ, किसने रुलाया है तुमको, बताओ किसने रुलाया है, हाँ क्या हो गया तुमको, हाँ तुम ठीक हो। और वो जो लड़की होती है वो उसको बिठाती है चेयर पे एंड पानी पिलाती है और बोलती है कि क्या हुआ है बताओ क्या हुआ है, किसने तुमको रुलाया है, हाँ किसी ने कुछ बोला है तुमको बताओ। तो उसके बाद जो वो लड़की होती है वो इशारा करती है हयात की तरफ। तो हयात को देखती है। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि तुम फिर से, वो भी यहाँ पर
तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ। तो हयात बोलती है कि तुम क्या कर रही हो? हाँ, यहाँ पर ये मेरा कॉलेज है, समझी, मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि ये मेरा कॉलेज है, ठीक है, मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, समझी। तो हयात को मतलब बहुत शौक होती है। तो हयात पूछती है कि तुम कैसे हो सकती हो यहाँ पर? हाँ, तो तुम इस क्लास में पढ़ती हो? तो वो लड़की बोलती है कि तुम्हें क्या मतलब, मैं किसी भी क्लास में पढ़ती हूँ। हाँ, पहले तुम बताओ तुम हो कौन? तो हयात बोलती है हम ना तुम्हारे सीनियर है, समझी। तो वो लड़की होती है वो बहुत मतलब शौक हो जाती है थोड़ी सी। वो बोलती है तो कि तुम सीनियर हो तो अपने आप को समझते हो क्या हो? हाँ, कि मैं तुमसे डर जाऊँगी? तो हयात बोलती है कि हाँ, डरना तो तुम्हें पड़ेगा ही, समझी, तुम मुझे जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो लड़की बोलती है कि तुम अपने आप को समझती हो क्या हो? हाँ, तुम यहाँ पर मेरी फ्रेंड मिली थी तुमको रैगिंग करने के लिए, ये अपना दो अपना किसी और के सामने जमाना, ठीक है, निकल जाओ मेरी क्लास से। तो हयात को निकाल रही होती है और हयात को पुश करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? हाँ, तो हयात को ऐसे करके उसके शोल्डर पे पुश करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? हाँ, मेरी फ्रेंड को रुलाओगी? हाँ। तो हयात को भाई बहुत गुस्सा आता है कि इसने मुझे पुश किया। तो हयात को बोलती है कि तुमने मुझे पुश किया, जानती भी हूँ मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सीनियर हूँ तुम्हारी, समझी। तो वो लड़की बोलती है सीनियर कहीं और की होगी, समझी, मेरे सामने तो ये कुछ दिखाना मत, ठीक है, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे पास रखो, समझी, और निकल जाओ मेरी क्लास से। तो हयात को पुश करके निकाल देती है और वो अपनी फ्रेंड के पास आती है। तो हयात को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो हयात को ना वो आगे बढ़ने लगती है। जो निशा होती है ना, निशा और नौसिन, वो उसको पकड़ लेती है दोनों हाथों से कि छोड़ना यार, कोई बात नहीं। तो हयात बोलती इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे, इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मुझे पुश किया एंड मुझे बाहर निकालेगी, मुझे वो भी इसकी क्लास से, इसकी। तो हयात को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो लड़की को मारने के लिए मतलब आगे बढ़ रही होती। तो वो लड़की टर्न होती है और बोलती है ये अपना रौब ना किसी और के सामने झाड़ना, समझी, और निकल जाओ, वरना प्रिंसिपल मैम के पास जाऊंगी और तुम्हारी सारी शिकायत लगाऊंगी, समझी। तो हयात को फिर भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि भाड़ में जाए वगैरह वगैरह। उसके बाद जो निशा और नौसिन होती हैं वो बोल रही होती हैं कि यार छोड़ना है, प्रिंसिपल के पास चली जाएगी। तो अभी जो होता है वो उस लड़की को आगे बढ़ता है उसको कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हम तुम्हारे सीनियर हैं, समझी। तो अभी जो होता है वो उसके सामने आगे बढ़ने लगता है। तो वो लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो अभी को भी पुश करती है एंड स्लैप करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है? हाँ, मुझे उंगली दिखाओगे? हाँ, मुझे उंगली दिखाओगे? ऐसे करके वो जो लड़की होती है ना वो बहुत डेयरिंग होती है। तो उसके बाद वो अभी की उंगली पकड़ती है एंड मोड़ देती है। तो अभी बोलता है अरे पागल लड़की, ये क्या किया? तो उसके बाद वो लड़की बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे उंगली दिखाओगे? हाँ, निकल जाओ मेरी क्लास से। तो अभी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तो वो उसको स्लैप करने के लिए उस पर हाथ उठाने लगता है। तो वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है एंड पीछे की तरफ मोड़ देती है। तो अभी बोलता है कि यार क्या कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। तो वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो कि मैं तुमसे मार खाऊंगी?
और ऐसे करके उसको पीछे से पुश करती है और बोलती है कि निकल जाओ मेरी क्लास से, समझो, और दोबारा आना मत मेरी क्लास में। और मेरी फ्रेंड की तरफ तो देखा भी है ना तो मैं तुम्हें बताऊंगी। और जो हयात होती है, हयात को इधर पकड़ रखा होता है उसकी 2 फ्रेंड्स ने, और हयात बोलती है इसमें इतना एटीट्यूड, इसको तो मैं बताती हूँ, तुम छोड़ो दोनों मुझे। तो वो लड़की बोलती है कि ये रौब ना अपने पास रखो, समझी, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, ये मत समझना कि तुम सीनियर हो तो कुछ भी करोगे, ओके। तो अगली बार से ध्यान रखना, मैं इसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, ओके। सो उसके बाद जो वो लड़की होती है वो अपनी फ्रेंड को चुप करती है और उसको बोलती है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी कोई भी करे ना तो प्लीज़ मुझे कॉल कर दिया करो, तुमको पता है ना तुम्हें अगर कुछ भी हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। कौन थी ये? हाँ, सीनियर थी, इसको तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। हाँ, मैं इसको बताती हूँ, ओके। सो तुम घबराओ मत, ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो अपनी फ्रेंड को शांत कर रही होती है और इधर हयात जो होती है वो बोलती है यार ये लड़की जहाँ भी जाऊँगी मेरे पीछे आ जाएगी। उस दिन भी इसका और मेरा पंगा हो गया था, पता है, नाइट में। इसकी वजह से ना मुझे पापा से इतना कुछ सुनना पड़ा था, पापा को एक्सप्लेन करना पड़ा था, पता है। फिर जो निशा होती है वो बोलती है यार पता नहीं इस लड़की को क्या है, इतना एटीट्यूड भरा इसमें। और अभी बोलता है यार तुम लोगों को तो सुनाया उसने, यार उसने तो मुझे मारा है। तो उसके बाद निशा बोलती है तो और जाना लड़कियों के पास तुझे तो बहाने चाहिए होते हैं लड़कियों को छूने के, सो मारेगी ही ना। तो उसके बाद ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। तो गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है इन दोनों के बीच, लड़ाई झगड़ा, ये लड़की कौन है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो देखते हैं, ओके। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।